हेलो एवरीवन। फ्रांस के अंदर बैचलर लेवल पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया है। मैं आप लोगों को तफसील के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एज़ पर योर सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन के मुताबिक आप कैसे अप्लाई करेंगे और आप एलिजिबल हैं भी सही कि नहीं। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, तो मैं इनको तरतीब के साथ बताऊंगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले ये कि आप लोगों को फ्रेंच बैचलर्स एजुकेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले ये पाकिस्तान के अंदर जो बैचलर और एजुकेशन है वो 4 साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन फ्रांस के अंदर इसको 3 साल के अंदर करवाते हैं। इसको लाइसेंस कहते हैं, बैचलर्स यहाँ पर नहीं कहते, लाइसेंस कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू बैचलर्स। L1 इसको पहला साल कहते हैं, L2 इसको दूसरा साल, L3 इसको तीसरा साल, लाइसेंस 1, लाइसेंस 2, लाइसेंस 3। आप इन 3 सालों में किसी भी साल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लोगों को इस बारे में नहीं पता, एजेंट्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किसी को इस बारे में नहीं पता। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस 3 सालों के अंदर, किसी भी साल के अंदर अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब अगली चीज़ ये कि हाँ, देखें, फ्रांस के अंदर 2 किस्म के प्रोग्राम्स हैं। एक वो जो आपको फ्रेंच में ऑफ कोर्स नेटिव होंगे, तकरीबन 70 to 80% बैचलर लेवल पे, यानी लाइसेंस लेवल पे जो फ्रांस के अंदर प्रोग्राम्स हैं वो फ्रेंच के अंदर हैं। तो जो बाकी 20-15%, 25% जो प्रोग्राम्स बचते हैं वो इंग्लिश के अंदर हैं। अब थोड़ा सा इशू ये है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप अगर कैंपस फ्रांस की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और दूसरी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है, वो कोई गिने चुने 15 से 20 प्रोग्राम है थ्रू आउट फ्रांस बैचलर लेवल पे। अब जब प्रोग्राम्स इतने लिमिटेड हैं और आपको अब ये भी नहीं पता वो L1 है या L2 है या L3 है, तो आपका उसके अंदर अप्लाई करने का एक वो थ्रेशोल्ड कम हो जाती है। तो इस वजह से इस चीज़ को मैंने मज़ीद रिसर्च की। मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जहाँ यहाँ पर फ्रांस में आए हैं, पेरिस में या दूसरे सिटीज़ में बैचलर लेवल पे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया और उनसे मैंने पूछा कि वो किन यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। तो फिर मुझे पता चला 90 to 95% स्टूडेंट्स वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, स्कीमा बिजनेस स्कूल, नियोम बिजनेस स्कूल, इकोल होते हैं यहाँ पर प्राइवेट, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा करके एक इकोल बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर बच्चा इंग्लिश के अंदर बैचलर्स का प्रोग्राम स्टडी करता है, मैनेजमेंट, बिजनेस या कोई भी अपने प्रोग्राम स्टडी करना है। तो अब ये तो आप लोगों को मैंने प्रोग्राम्स, इंग्लिश लेवल प्रोग्राम्स और फ्रेंच लेवल प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा गाइड कर दिया और फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, अगर तो आपने पाकिस्तान के अंदर 12 साल की एजुकेशन ली हुई है ना, FSC की है, ICS की है, ICOM की है, या इससे रेलिवेंट कुछ भी आपने 12 साल की एजुकेशन ली है, तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पहले साल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिसको L1 कहते हैं। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है? या तो आप कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करेंगे या तो यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होगा, आप उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और आप यूनिवर्सिटी के पहले साल या दूसरे साल के अंदर हैं, या कंप्लीट कर लिया या अभी आप तीसरे सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं, तो स्टिल आप यहाँ पर L2 और L1 में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अराउंड 90% उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं आप उनको मीट कर लेंगे। तो ये भी आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बता रहा हूँ जो किसी को पॉसिबल है ना पता हो पाकिस्तानियों, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस वजह से बजाय कि आप वेट करें कि मास्टर्स में जाके अप्लाई करें 2-3 साल बाद, आप इधर डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट ये कि हाँ, अगर आप पाकिस्तान के अंदर 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी के अंदर हैं या 4th ईयर में हैं, अपने लास्ट ईयर के अंदर हैं बैचलर, तो ये गलती मत करें कि अब आप दोबारा बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। नहीं, वेट करें, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मास्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और अब आपको अगर आप चौथे साल के अंदर हैं तो आप उस बेस के अंदर यहाँ पर मास्टर 1 में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपको एक बात मद्देनज़र रखनी है। नेक्स्ट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर मैंने FSC के अंदर मेरी 90% मार्क्स हैं, मैं बोर्ड टॉपर था और अब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, मुझे 1 साल 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, इवन के 4 साल डिग्री भी कंप्लीट कर लिया और मेरा CGPA 2.5 है। ठीक है, या मैं 3rd ईयर में हूँ या मैं 4th ईयर में हूँ, मेरा CGPA 2.6 से 2.7 है। तो
क्या मैं मास्टर्स लेवल में अप्लाई करूं या बैचलर्स लेवल में? वो कहते हैं कि जी हमें कंसल्टेंट्स ने कहा हम आपका बैचलर लेवल पे अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका 90% था, तो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ईजी हो जाएगा और आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, वीज़ा आपका रुकेगा नहीं। देखें, ऐसी गलती ना करें। उसकी रीज़न ये है, देखें, अगर तो आप इस बेस पे बैचलर लेवल पे अप्लाई करेंगे तो मैं 90% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप पॉसिबिलिटी है आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसकी फीसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर तो आपका CGPA कम था 2.5, 2.6, 2.7 और फिर मास्टर लेवल पे अप्लाई करेंगे, फिर भी ओनली जो सी एक सिचुएशन है जिसमें आपका गवर्नमेंट में दाखिला होगा, वो ये कि अगर आपने दो तीन रिसर्च पेपर ना पब्लिश किए और आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी ना हो इसके अलावा, वरना आपका गवर्नमेंट में भी दाखिला नहीं होगा। तो इस सूरत में, दोनों सूरत में 90% जो सी प्रोबेबिलिटी बन रही है, अब दोनों सूरत में एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही दाखिला लेंगे। तो इस वजह से बजाय कि इस सिचुएशन में आप बैचलर पे हैं, बेहतर है कि आप प्राइवेट मास्टर्स के लिए आ जाएं, ठीक है। तो मास्टर्स के बाद फिर आगे आप काम करेंगे और जो भी अपने पैसे कमाने जो भी करना है वो आप करेंगे। तो देखें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद यही था। आखिर पे मैं यही बताऊंगा कि अगर आपका मूड बन गया, अगर आपने अप्लाई करना है, आपने इस फैसला कर लिया जी फ्रांस जाना है, ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा प्रोसेस इस तरह होना चाहिए कि सबसे पहले वो जो सी 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस की, बैचलर की, गवर्नमेंट की, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, आप सबसे पहले उनको चेक करें कि आप उनमें क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो सबसे पहले उधर अप्लाई करें। उधर अप्लाई करने के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें, क्योंकि लेट से अगर उधर एडमिशन नहीं होता तो फिर आप अपना एक साल वेस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। आपको अपना बैकअप प्लान रखना है जिसकी वजह से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देंगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का फर्स्ट डिपॉजिट या जितनी भी वो छोटी सी अमाउंट होती है वो आप डिपॉजिट कर देंगे और इस तरह आप फ्रांस आएंगे। तो रिमेंबर, ये सारी चीज़ें जो उनसे होंगी आपने बड़े इनको तरीके के साथ डिसीजन लेना है। तो इन सारी चीज़ों को, ये जितने भी मसाइल थे, जितने भी ये इश्यूज थे, आपके कंसर्न, इन सारों का हल निकाला है मैंने आपके लिए। मैंने नो एजेंट नो कंसल्टेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके उसको एक्सप्लोर करें। आप साइन इन करेंगे, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक वो आपको बता देगा आप दुनिया में कौन से कंट्री में जा सकते हैं, कहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और कौन से प्रोग्राम्स में स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी फीसेज और सारा कुछ, और आपको वो आपके मोटिवेशन लेटर्स और वो सारी चीज़ें, इवन कि वो भी आपको गाइड कर देगा कैसे क्राफ्ट करने हैं, शायद क्राफ्ट भी कर दे, और आपको किन प्लेटफॉर्म में अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो भी गाइड कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।